और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपकी है आईपीसी केस स्टडी की क्लास नाइन्थ है आज आपकी। और सिर्फ अब इसके बाद में आई थिंक एक क्लास या हद से हद 2 क्लास आईपीसी केस स्टडी की बची हैं। मुझे लगता है कि शायद एक क्लास में और हो जाए, क्योंकि अब इससे आगे महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही आई है। आपको पता है 1997 से 2020 तक के जितने भी आईपीसी में केस स्टडी के बाद आए हैं वो हम करा रहे हैं। 2 धाराएं आपकी आती है और एक आती है जो आपकी आईपीसी आती है। आपने देखा ही होगा, बहुत बड़ा चैनल है एक जो यूपीएसआई की तैयारी करता है और उसकी दावा करता है। वो हमेशा कहता है कि आपको सभी की सभी धाराएं पढ़ें। उन्हीं के चैनल पर एक सब इंस्पेक्टर आए थे, चयनित चयनित सब इंस्पेक्टर आए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि भाई जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, इनको पूरा का पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं सजेशन दूंगा। जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ी धाराएं हैं, जैसे महिलाओं का संरक्षण हो गया, रेप, गैंग रेप, छेड़छाड़ और लूट डकैती, फिरौती, मर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, बस हद से हद 60 धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, 60 धाराएं। और जो वाद है, वाद कम से कम 50, मतलब टोटल 110। और अगर आप धाराएं आईपीसी की 511 धाराएं हैं, 460 प्लस सीआरपीसी में धाराएं हैं, फिर इनके केस भी हैं, इसके भी केस हैं और 28 अधिनियम में इनकी भी धाराएं हैं। अगर आप टोटल उनके हिसाब से पढ़ोगे तो भाई 2 से 3 हजार आपकी धाराएं हो जाएंगी, जो कि एक बंदे के लिए नामुमकिन है याद करना। 2 से 3 हजार धाराएं। तो टीचर वो नहीं है कि सब कुछ पढ़ा दे, टीचर वो है कि सिलेक्टिव पढ़ाए, क्योंकि स्मार्ट वे में पढ़ें, गधों की चाल मत चलो। जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा है वो, उसको पता है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत आओ, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई कैसे ही हो। तो पूरा इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको 8-9 क्लासेस में आईपीसी पूरी करा दी थी, वो इसलिए करा दी थी क्योंकि उसमें सिर्फ 50 से 60 धाराएं कंप्लीट थी। और जब मैंने ये कराई तो बहुत से बच्चों ने आलोचना करी, जो अदर चैनल पे पढ़ते हैं, जिनके सो कॉल्ड टीचर हैं, जो पूरी पूरी धाराएं कराते हैं, कि गुरुजी आपने तो 511 धाराएं करा दी, ये करा दी, और आपने तो सिर्फ 50-60 धाराएं कराई हैं। तो उनको जवाब मिल चुका है, उनके ही चैनल पर एक चयनित दरोगा ने उन्हीं के चैनल पर उन्हीं के सामने जवाब दे दिया। आपको समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकारी पाठशाला किसी की आलोचना नहीं करता, पर जीवन में सिर्फ एक मौका मिलता है सब इंस्पेक्टर बनने का। अगर आपको कोई गलत गाइडेंस दे रहा है तो हमारा फर्ज है आपको बताने का कि भाई इस रास्ते पर मत चलो। अगर कोई नहीं चलता, अगर कोई नहीं सुनता, तो भाई उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रह सकता है। चलो ज़्यादा बात नहीं करता। आज थोड़ा इमोशनल था यार, क्योंकि बहुत दिन से देख रहा था मैं इस चीज़ को, और अब उनके चैनल पर जब बोल दिया तो अब मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ भाई अब इस बंदे के दिमाग में कुछ आया होगा। आईपीएस संबंधित वादा पहले बता रहा हूँ, पीडीएफ नॉट अवेलेबल। एक बार कहवा लो, 100 बार कहवा लो, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। अगर पीडीएफ मिलता तो मैं दे देता, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट इतने नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, झारखंड एसआई में भी मेरे बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, तो इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो उतारने वाला है वो नोट कर ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपीटेड एंड रिपीटेड। के एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य 1957 वाद किस धारा से संबंधित है? यह आपका यूपी एसआई में आया हुआ, तो ये संबंधित धारा 379 379 के एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पाटगन, हर जगह यह आया है। धारा 379 क्या है कि चोरी। अब चोरी क्या होगी? चोरी सबसे पहले एक बात बता दूं, चोरी क्या होगी मैं पहले बता दूं। इस वाद में क्या हुआ था कि ये जो के एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य है, वाद क्या था? के एन मेहरा साहब थे, इनके वाद में क्या हुआ था कि ये वाद में अभियुक्त ने भारतीय वायुसेना के एक वायुयान को बिना किसी की परमिशन के उड़ान भरने के लिए ले गया। यार ये थोड़ी सी मुझे लाइन सही से नहीं लग रही, चलो ये थोड़ा सा अपने तरफ से सही कर लेना, आप समझ के, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ गई इसको। वाद में अभियुक्त ने भारतीय वायुसेना के एक वायुयान को बिना किसी के परमिशन के उड़ान भरी यार, ये गलत लिख गया यार पूरा सेंटेंस। मतलब अपनी तरफ से लिख देना कि वो बिना परमिशन के जहाज को लेकर चला गया, बाद में वो वापस भी आ गया। तो न्यायालय ने उसे चोरी करने के अपराध में सजा सुनाई। कि भाई चोरी का मतलब क्या? भी ये थोड़ी है कि मैं आपकी बिना मर्जी के आपकी कुछ चीज उठा के ले जाऊं और फिर वापस कर दूं। तो भाई मैंने तो वापस कर दी, अब चोरी कहाँ रहेगी? पर देखो, इसमें न्यायालय ने, कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया था। अब चोरी की कंडीशन क्या होती है, चोरी कब मान जाएगी? संपत्ति को बेईमानी
पूर्ण तरीके से लेने के आशय से, तो बेईमानी रूप से ही तो ले गया था जब किसी की परमिशन ही नहीं ली, किसी को बिना बताए किसी की चीज ठाके ले गया, तो बेईमानी पूर्ण नहीं हो गया वो तो। संपत्ति चल होनी चाहिए भाई, वायुसेना जो वायुयान था वो चल संपत्ति था। संपत्ति किसी अन्य के अधिकार में हो, जो संपत्ति थी ये इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना के उसमें थी, अंडर में थी, ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स के अंडर में थी, तो ये और कंडीशन है भाई, संपत्ति किसी अन्य के अधिकार में हो, संपत्ति बिना सम्मति के ली गई हो। मैंने कहा था ना कि भाई वायुसेना से उसने परमिशन नहीं ले ली, आया सहज की जहाज उस पर उड़ाना आता ही होगा, उड़ा के ले गया, फिर वापस कर गया भले चाहे, पर बिना सम्मति के ले गया ना, बिना मर्जी के ले गया, बिना परमिशन के ले गया, तो उस वस्तु को हटाया जाना या ले जाना तो चोरी मानी जाएगी। ये सब कंडीशन है। संपत्ति बेईमानी पूर्ण तरीके से ले हो, संपत्ति चल होनी चाहिए, संपत्ति किसी अन्य के अधिकार में हो, संपत्ति बिना सम्मति के ली गई हो, उस वस्तु को हटाया जाना या ले जाना तो चोरी मानी जाएगी। समझ गए। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात देख लो, और अवतार सिंह बनाम AIR 1965 रिपीटेड है चोरी में, टीटू बनाम सिब्बू ये भी रिपीटेड है, और चोरी के लिए दंड है, अगर आप चोरी करोगे 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों, या तो आपको 3 वर्ष का कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों, वो जज की सोच के ऊपर वो करेगा डिपेंड। एक चीज बताऊंगा, जैसे मैं A हूं और B है, अब क्या है, मुझे पैसों की कमी थी, तो मैंने क्या काम करा, अपनी बाइक B के पास गिरवी रख ली, कि B को कह दिया कि भाई तुम मेरी बाइक रख लो और मुझे 50,000 रुपये दे दो। अब क्या हुआ, ऐसा हुआ, अब 50,000 रुपये तो मतलब मैंने इसका अधिकार अब B को दे दिया, भले चाहिए मेरे नाम हो। अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसकी बाइक उठाई और अपने घर ले आया, अब नाम तो मेरे है, बल्कि अब B चला गया थाने में, तो इसमें जो है, इसमें वो B के अधिकार में आ चुकी थी, भले चाहे मेरे नाम हो बाइक वो, पर वो मैंने B के अधिकार में दे दी थी, सीधी सी बात है, तो वो चोरी ही होगी एक तरह से। भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट पर साइन कराया होगा कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे रहा हूँ, इतने दिन के लिए मेरी बाइक तेरे पास रहेगी, डॉक्यूमेंट दिखाया थाने में, उन्होंने केस दर्ज कर दिया, तो ये हो गया गिरफ्तार, भले चाहे वो एक ही संपत्ति हो, पर वो फिलहाल B के अधिकार में थी, और इसने बिना B से पूछे उसकी बाइक उठा ली, मतलब अपनी बाइक उठा ली बिना B से बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चोरी का मतलब समझ गए, बिना सम्मति के। अगर तुम दोस्त हो ना, A दोस्त है और B दोस्त है, अगर मैं तुम्हारे घर से, तेरे घर से, तेरा मतलब B के घर से एक पेन भी है, जिससे पेन एक नॉर्मल तरीके से पेन भी उठा के ले आया ना, तो वो भी चोरी कहलाएगी, भले चाहे वो तुच्छ चीज हो। तुच्छ चीज आईपीसी में मैंने पढ़ाया था कि तुच्छ कारणों के लिए आईपीसी, मतलब जैसे किसी के पैर ऊपर पैर रख गया, या फिर कोई छोटी सी बात होगी, उसके लिए कोई आईपीसी में दंड नहीं निर्धारित किया, उसको वो तुच्छ मानती है आईपीसी। तो मैंने तुम्हारा पैंट उठा लिया तुम्हारी बिना मर्जी के, तो वो चोरी माना जाएगा, समझ गए। पर वो भले उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी चीज है। मान के चलो मैं तुम्हारी गाड़ी उठा लूँ, उसकी संपत्ति है, पैसे की संपत्ति है भाई, वो बढ़िया संपत्ति है, चल संपत्ति है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, बिना किसी के परमिशन के किसी की सामान उठाना, तो वो चोरी कहलाएगा। नानुहाल तुलसी, भाई वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानुहाल तुलसी वाद था ये 1956 का, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के द्वारा लड़ा गया था। किस धारा से संबंधित वाद है, यूपीएसआई में आया है, तो धारा 390 है, ये धारा 390 से संबंधित वाद है। नानुहलाल तुलसी 1956। धारा 390 लूट है। जब किसी चोरी को कारित करने में कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु या उपपत्ति का भय दिखाकर कारित करता है, तब वह लूट होगी। देखो, एक तो थी कि भाई वो वायुयान, आपने देखा होगा चोरी, किसी चोरी को, जैसे चोरी क्या होती थी, चोरी बिना किसी की सम्मति के, पर अब वो उस चोरी को व्यक्ति को मृत्यु या उपपत्ति का भय दिखाकर कर रहा है। मान के चलो जब वो वायुयान वहां से बिना किसी को पूछे ले गया, अब ये वायुयान है, एरोप्लेन है ए, अब ये आया इसको उड़ाने, अब यहाँ कुछ एक बंदा गार्ड कर रहा था इसको, एक होमगार्ड मान लो, एयरफोर्स से तो खैर कोई लूट के ले जा नहीं सकता उस वायुयान को, किसी की हिम्मत ही नहीं, एक नॉर्मल गार्ड था, होमगार्ड था पुलिस का, होमगार्ड वैसे ही होमगार्ड होता है। तो ये आया यहाँ पे, ये वायुयान को चलाना आया। अब चोरी क्या थी, चोरी थी बिना सम्मति के ले जाना। अब होमगार्ड ने इसको देख लिया, होमगार्ड को इसने कट्टा दिखा दिया कि अगर तू बीच में आया तो गोली मार दूंगा, और वो एरोप्लेन को उड़ा के ले गया। चोरी तो ठीक थी, पर इसने क्या काम करा, इसको, ये देखो ध्यान से, इसको क्या काम करा इसने, यार ये ओके ओके ओके, देखो, किसी की मृत्यु या उपपत्ति का भय दिखाकर, उसने मृत्यु का भय दिखाया उसे कि अगर तू बीच में आए तो गोली मार दूंगा, तो मृत्यु का भय दिखाकर वो एयरप्लेन को लेगा, तो वो लूट करी जाएगी। मतलब चोरी को चोरित कारित करने में अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है गोली चलाने की या चोट मारने की,
और वो ले जाता है तो उसको लूट कहा जाएगा, समझ गए। या फिर कर भी देता है, मतलब एक तो होता है भय दिखाना और एक आता है करना, वो भी लूट होगा। गोली मार दी किसी का, ले गया तो लूट का आरोप लगेगा, और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर तो लगेगा ही, फिर 307 तो लगेगी, और अगर वो मर गया तो 302 लगेगी। तो मतलब किसी को भय दिखा कर ले जाना कि मैं तो गोली मार दूंगा, या चोट चोट का भय दिखाना कि ईंट मार दूंगा, वो कर दूंगा, ये सामान मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग, कोई बाइक लेके जा रहा है चौराहे पर, और दो लड़के आते हैं कट्टा दिखा के, चल बाइक से उतर, तो वो लूट होगी, समझ गए। तो अगर अगर उसकी बाइक खड़ी रहती है और ये दो बंदे आते हैं चुपचाप, जैसे वो अंदर सामान लेने गया, इसकी मोटरसाइकिल उठा के ले जाते, तो वो होती चोरी। पर यहाँ इन्होंने फोर्स दिखाया, इसको फोर्स का मतलब है ताकत दिखाई अपनी, कि सब तो ये गोली मार दूंगा या चोट मार दूंगा, तो वो होगी लूट। लूट में चोरी में ये फर्क है, समझ गए होंगे आई थिंक तुम। इसके अन्य महत्वपूर्ण वाद हैं, हस्तरेखवाद 1866 का, और एडवर्स वाद है 1883 का, ये याद रखना। चोरी में और लूट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो धारा 352 में लूट के लिए दंड, धारा 352 में लूट के लिए दंड दिया गया है। धारा 351 में लूट दी गई है, लूट की परिभाषा 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा अर्धदंड। अगर आप दिन में लूट करते हो, अगर आप दिन में सूर्योदय के टाइम पर, मतलब सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में, मतलब सुबह सूरज निकलता है और सूरज छिपने से पहले, मतलब दिन दिन में अगर आप लूट करते हो दिन में, तो 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा अर्धदंड, मतलब जुर्माना, आधा जुर्माना। और अगर आप रात के समय करते हो तो 14 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा अर्धदंड, यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त या सूर्योदय के मध्य की जाए, ठीक है। यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त या सूर्योदय के मध्य की जाए, तो देखो लूट में और चोरी में कितना फर्क है। चोरी में क्या था, चोरी में 3 वर्ष तक का कारावास था, और यहीं तुमने किसी को धमकी दे के, कट्टा लगा के, या कैसे किसी की बाइक छीन लिया, कुछ कर लिया। भाई एक तो चोरी क्या थी, चोरी ये थी, एक ही यहाँ बाइक थी, ये दुकान में सामान लेने गया, तुम दो जने आए, चुपचाप उसकी चाबी लगाई, दूसरी ले गया, तुम पे गाड़ी स्टार्ट करनी आती तो तुम लेकर चले गए, मतलब इसकी बिना अनुमति के लेकर चले गए ये बंदा जो दुकान में गया था। पर यहाँ क्या काम करा लूट में तुमने, यहाँ आए तुम दो बंदे, ये बाइक पे था यहीं पे, इसको कट्टा दिखा दिया कि भाई तुझे गोली मार दूंगा, या तो बाइक दे दे अपनी भाई। तो ये डर के मारे भाई बाइक दे देता है अपनी, तो वो होगी लूट। तो चोरी में तो सिर्फ 3 साल के काट रहे थे, और लूट में तो भैया 10 वर्ष की, रात को कर दिया तो 14 साल की। अब देखो ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में कि ए का बी पर पैसा था, मतलब ये ए था ये बी था, बी को इसने कुछ पैसा दे रखा था, और बी उसको पैसे लौटा नहीं रहा था, बी इसको पैसे नहीं लौटा रहा था। तो जब बी पर पैसा होता है, भाई बी कहीं से कमा के पैसा ले आता है, तब ए जबरदस्ती बी से अपना पैसा ले लेता है, तो उपहति का डर दिखाकर, तो बताए वो किस धारा से दंडनीय अपराध होगा। तो धारा 390। भाई एक बात बताओ, भले चाहे इसका पैसा हो, मैंने जैसे तुम्हें चोरी का बताया था कि भाई मैंने तुम्हें बाइक गिरवी रख दी, बाइक तो मेरी थी पर मैं इसको ले गया बिना अनुमति के, तो वो चोरी होगी। ऐसा ही यहाँ है, भाई बी को मैंने पैसे दिए और ये मेरे पैसे लौटा नहीं रहा था, अब ये पैसे कहीं से कमा के लाया, मैंने छीन लिए मेरे पैसे, मैंने उनने मना कर दी कि मैं नहीं दे रहा, मैंने कट्टा दिखाया, मैं दे रहा है नहीं दे रहा। अगर एक तरीके से देखा जाए नॉर्मल, जो आईपीसी नहीं पढ़ता, वो अगर कहीं तुम देख कर लो, अरे यार चलिए अपने पैसे ही तो लाया है, पर वो इसकी बिना अनुमति के लाया है, इसमें इसकी अनुमति थोड़ी थी, बी इसको अपनी अनुमति से पैसे थोड़ी दे रहा था। तो अगर ये इसको कट्टा बंदूक या किसी चीज़ की धमकी ना देता और चुपचाप इसके घर से उठा के ले आता, तो ये चोरी होती। पर यहाँ इसने क्या काम करा, यहाँ इसने इसको डर दिखाया, उपहति है ना, उपहति का डर दिखाकर अपने, भले चाहे इसने ए ने बी से अपने पैसे लिए हों, पर डर दिखाकर लिए। और दूसरी बात, बी की इसमें सम्मति नहीं थी, अगर सम्मति होती तो कोई बात नहीं थी, इसमें सम्मति नहीं थी। बी कह रहा कि भाई मैं कमा के लाया हूँ, पहले मुझे अपने घर का खर्चा चलाना, तेरे पैसे जो बचेंगे, जो मेरे घर खर्चे के बाद पैसे बचेंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। पर ए नहीं मानता, ये मगर तू दे रहा नहीं दे रहा, कट्टा दिखा के ले आया। ये थाने में गई बात, ये तो कहेगा कि जी गुरुजी ये तो मेरे पैसे थे जो मैं लाया, मैंने तो उसको उधार दिया था। पर कोर्ट में ये नहीं होगा, कोर्ट में भाई तुम्हें लूट का वो माना जाएगा अपराधी। तो कभी ऐसा कर मत देना गलती से भी, कि कभी तुम किसी को पैसे उधार दे दो और तुम उसके जब वो पैसे देने को मना कर दे, बल्कि इसका नियम है, उसका अलग धारा है कि भाई अगर आपके कोई पैसे ले ले और ना दे तो उसका भी कानून में वो प्रावधान है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम किसी को पैसे दे दो और वो पैसे को मना कर दे, जिस दिन वो पैसे कमा के लाए उसकी जेब में पैसे देके तुम जबरदस्ती छीन लो। समझ रहे हो, जबरदस्ती छीन लोगे कि भाई तेरा मार दूंगा, दो रैपेट वो दे दे, तो उपहति का डर दिख गया, गोली मार दूंगा मृत्यु का दंड दिख गया। अब पैसे ले गए तुम, तो भाई 10 साल की काट खाओगे, दिन में करा तो और रात को करा तो 14 साल की। समझ गए। तो ध्यान रखना, कभी थाने में जाके यो कहा जी गुरुजी इसको तो मैंने पैसा उधार दिया था, ये तो मेरा पैसा था, पर भैया सर पुलिस तो कोई सब इंस्पेक्टर बढ़िया चल्लू सा दिखाना, कह देगा बेटा आजा खोड़ में, पढ़ रखी है मैंने भी आईपीसी पूरी।
कितना गजब का क्वेश्चन था भाई, वाह मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। तो चलो भाई, राम लखन बनाम राज्य, राम लखन बनाम राज्य 1983 किस धारा से संबंधित वाद है? तो धारा 391 से है डकैती। हाँ डकैती 390, हाँ धारा 391 में डकैती। धारा 390 क्या आती? लूट। जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा की जाती है तब लूट डकैती में बदल जाती है। लूट में क्या था? लूट किसी को तुम उपहती चोट दिखाकर भाई किसी से सामान ले रहे थे, पर अगर वही काम 5 जने करें, मतलब ए और बी, जो मैंने देखो ये एग्जांपल दिया था कि बी पैसे नहीं दे रहा था, मान के चलो मैं हूं और बी मेरा दोस्त है, सी मेरा दोस्त है, डी मेरा दोस्त है, ई मेरा दोस्त है और एफ मेरा दोस्त है। हम कितने जने हो? 1 2 3 4 5 6, और ये है जी। ठीक है, तो जी को मैंने पैसे दे रखे, और अब भाई ये अपने घर में था, मैंने सोचा यार पैसे तो निकालने पड़ेंगे इससे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कहता हूँ अपने दोस्तों को, बच्चों को भाई यार मेरे पैसे निकलवाने, तुम चलो इसके घर आज। और जी को तुम कट्टा बंदूक दिखा के या संख्या दिखा के, हम 6 जने हैं बेटा, कूट देंगे तेरी दही, कूट देंगे, पैसे दे, और तुम पैसे ले आओ, तो फिर वो लूट नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगा क्या? डकैती। क्योंकि जब कोई लूट, जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है, या तो 5 व्यक्ति हो या 5 से कितने भी ज्यादा व्यक्ति हो, तो तब वो लूट नहीं रहती, वो डकैती में बदल जाती है। या पर्यटन भी कोई करता है इसका, अगर कोई पर्यटन भी करता है, अगर 6 व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है और 4 निर्दोष पाए जाते हैं, तो 2 पर लूट का मुकदमा चलेगा, ना कि डकैती का। मान के चलो भाई, जो लूट थी, लूट में कोई संख्या थोड़ी निर्धारित थी, पर डकैती में चल गया पता हमें कि अगर लूट में 5 से ज्यादा सम्मिलित लोग हैं तो डकैती होगी, लूट डकैती में बदल गया। अब यहाँ क्या है, कोई केस चला, तुम 6 जने हो, तुम पे केस चल गया, 6 व्यक्ति पर केस मुकदमा चलता है, और मुकदमे में पाया जाता है 4 तो निर्दोष हैं भाई, 4 निर्दोष हैं, तो फिर जो 2 बच्चे, दो बाद के वे हैं दोषी, तो फिर उन पर लूट का मुकदमा चलेगा, क्योंकि लूट 5 व्यक्ति से कम करते हैं तो वे 2 व्यक्ति हो गए, उन पर लूट का मुकदमा चलेगा, ना कि डकैती का। अब बताऊंगा इसमें क्या है। अन्य महत्वपूर्ण वाद, घमंडी बनाम राज्य, लालू लल्लू बनाम हिम्मादास, नानू लाल बनाम नानू लाल 1956, तुलसी बनाम मध्य प्रदेश। समझ गए? ये देखो, अब लूट के लिए अगर जो हम दंड की बात करें, जो डकैती के लिए डकैती होती है, तो डकैती के लिए अगर हम दंड की बात करें, मैंने इसमें दंड नहीं लिखा, दंड की बात बता दूं भाई। मान के चलो यहाँ पे 5 जने थे और तुम लूट में शामिल हो जाते हो, यार दंड नहीं लिखा मैंने इसमें, दंड टाइप नहीं करा इसमें, दंड कहाँ पे लिखूं? तो देखो इसका दंड क्या होगा, जो आपको सजा मिलेगी ना लूट की, दंड, तो ये होगा आपका आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। देखो अगर तुम लूट कर रहे थे तो तुम्हें 10 साल तक की काटनी पड़ रही थी, अगर रात को कर रहे थे 14 साल तक की, पर यहाँ आजीवन कारावास था, या फिर 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, और वो भी अर्धदंड, मतलब जितने की तुम लूट करोगे उसका आधा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। समझ गए? तो लूट में और चोरी में, अब देखो क्या था, चोरी में क्या था भाई, चोरी में क्या था, चोरी में क्या था, चोरी में क्या था भाई, चोरी में हम किसी की चीज उसकी बिना सम्मति के ले रहे थे। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो, फिर बता रहा हूं मैं, ए बंदा है, बी और सी इसकी बाइक है, ए बंदा चला गया बाहर और तुमने बी इसकी बिना पूछो चब्बी लगा गाड़ी लेकर साफ गए, भले चाहे तुम उसके दोस्त हो, तो वो चोरी मानी जाएगी। अब चोरी को लूट में क्या था, लूट में क्या था, अब ये ए है और ये बी है और ये यहाँ है, ए गाड़ी अपनी बाइक पर आता है, बी ने इसको कट्टा दिखा दिया कि गाड़ी दे नहीं तो गोली मार दूंगा, तो वो होगी लूट। और डकैती क्या है, डकैती क्या है भाई, डकैती, डकैती, अरे यार लिख जा भाई, यार पानी गिर गया। डकैती क्या है, डकैती ए है, इसकी ये बाइक है, भाई यार क्या हो गया, ये ए है और इसकी बाइक है, और यहाँ आके 5 बंदे आ जा, 5 से ज्यादा आ जा, इसको वही गोली वोली दिखाया और बाइक छीन के ले जा, तो वो डकैती होगी, क्योंकि 5 से ज्यादा व्यक्ति हो गए। तो चोरी में क्या था, उसकी बिना सम्मति के, लूट में क्या था, उसको डरा कर धमका कर, और डकैती में क्या था, 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर उसको डरा धमका कर उसका सामान ले जाए तो वो डकैती हो जाएगी। दंड मैंने आपको बता ही दिया। ये वाद कितने हो गए आज वाली, आज ही इन धाराओं में, 1 2 3 4, 4 वाद तो ये हो गए, 5 वाद, 5वां वाद, 6 7 8 8 9 10 11 और 12।
आज की क्लास में 12 वाद हो गए, 12 वाद, और सिर्फ 3 धाराओं में, चोरी में, लूट में, डकैती में, सिर्फ 3 धाराओं में 12 वाद। और ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि चोरी और लूट डकैती बहुत होती है, इनसे संबंधित ये धारा भी इंपॉर्टेंट है और भाई ये वाद भी इंपॉर्टेंट है। और तुम मुझे ये बता दो किस मास्टर ने तुम्हें ये कराया, किसी का भी जिसने कोर्स लॉन्च कर रखा हो, कोई फ्री में पढ़ा रहा हो, किसी ने नहीं कराया होगा। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।